टुडे 29 जून 2022 हम एमपीसीबी ऑफिस में बैठे हुए हैं। हमने एक लेटर दिया है वीपीआईए से टू सी क्लेरिफिकेशन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। और वो लेटर के सामने जो वीडियोस वायरल हुए हैं कि ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड है, तो हम कंप्लीट क्लेरिफिकेशन आज एमपीसीबी टीम से ही ले रहे हैं, सर से ले रहे हैं। एंड पॉइंट वाइज क्लेरिफिकेशन सर अब देने वाले हैं, तो ये जो कंफ्यूजन सबके दिमाग में है वो क्लियर हो जाएगा। सो वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर कंप्लीट क्लेरिफिकेशन। और किसी को कुछ पॉइंट होगा तो दे कैन राइट अ लेटर टू द एसोसिएशन एंड वी कैन फर्दर सीक क्लेरिफिकेशन फ्रॉम सर। तो आई हैंड ओवर दिस टू सर। इसमें इन्होंने जैसा पूछा है वैसा गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन निकाला है स्टेट में और सेंटर में, उसमें पिक्चर काफ़ी क्लियर है और आइटम्स के नाम बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखे। मैं आपको शॉर्ट में वो चीज़ पढ़ के ही और 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करूँगा। पहला है कि महाराष्ट्र प्लास्टिक एंड थर्मोकोल नोटिफिकेशन 2018 जो स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया था, उस समय प्लास्टिक बैग्स विद हैंडल एंड विदाउट हैंडल ये टोटली बैन है। ये प्लास्टिक कैरी बैग्स या वो प्लास्टिक के हो या फिर कंपोस्टेबल मटेरियल की, वो टोटली बैन आती है। लेकिन सेंटर का जो नोटिफिकेशन है MOEF का 2021 का, उसमें पूरा बैन नहीं है, लेकिन उसमें कंडीशन है थिकनेस की। अपने को जो सीवियर या स्ट्रिंजेंट है उसको फॉलो करना है, तो स्टेट का यहाँ स्ट्रिंजेंट पड़ता है और वो बैन मतलब पूरा बैन। इसलिए पहला प्लास्टिक कैरी बैग्स का क्लियर होता है आइटम कि वो टोटली बैन। इन शॉर्ट, कैरी बैग विथ हैंडल और विदाउट हैंडल इज टोटली बैंड इन महाराष्ट्र। इट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड किसी भी प्रकार का मटेरियल, किसी भी प्रकार का मटेरियल। सेकेंड है प्लास्टिक पैकेजिंग एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। प्लास्टिक पैकेजिंग को मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे अलाउड है। जैसा कहीं पैकिंग मैन्युफैक्चर हो रहा है कुछ और उसी समय उसको पैकिंग करना है, तो वहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ करके पैकिंग किया जा सकता है। पर कंडीशन है उसमें कि उस शीट का थिकनेस 50 माइक्रोन से अधिक होना चाहिए। उसमें मिनिमम 20% रिसाइक्लेबल प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का यूज़ करके वो बनाया हो, वैसा कंडीशन है। लेकिन वो नॉन फूड ग्रेड का अगर फूड पैकिंग के लिए यूज़ करता है, तो वैसे में ग्रैन्यूल्स वर्जिन ग्रैन्यूल यूज़ करना ही अलाउड है। रिसाइकल ग्रैन्यूल्स यूज़ करना उसमें अलाउड नहीं है। देन उस पर प्रिंटिंग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का डिटेल्स होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का डिटेल होना चाहिए, टाइप ऑफ प्लास्टिक, कोड नंबर और बायबैक प्राइस भी उस पर होनी चाहिए। बायबैक पॉलिसी के अंदर में ये उसमें मस्ट है और वो उन्होंने उसमें डालना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायबैक मैकेनिज्म और 100% EPR फ्रॉम कलेक्शन टू फाइनल डिस्पोजल, ये उसमें कंडीशन आता है। 2021 सेंटर का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें पूरा बैन नहीं है, लेकिन थिकनेस का कंडीशन है कि 50 माइक्रॉन्स के ऊपर ही अलाउड है, उसके नीचे अलाउड नहीं। इन शॉर्ट, शीट जो है वो मिनिमम 50 माइक्रॉन्स प्लस होनी चाहिए और उसमें जो डेटा एमपीसीबी नॉर्म्स के हिसाब से प्रिंटेड होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो लीगली अलाउड होता है। उसमें एक कंफ्यूजन है कि जैसे NDA स्क्वाड जो है NMC का, वो अनाउंसमेंट करते हैं, हमने भी वीडियोस देखे कल कि 50 माइक्रॉन नहीं चलेगा, सब 75 माइक्रॉन चाहिए। तो वो कंफ्यूजन है। 75 माइक्रॉन 120 माइक्रॉन सिर्फ कैरी बैग के लिए है। जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पैकेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे है, उसका सब 50 माइक्रॉन्स का ही क्राइटेरिया है उसमें। ठीक है ना सर? ठीक है, वो एक्चुअली ये सारा नोटिफिकेशन NMC के पास में है और उनसे वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी जी सर। वो आज NMC स्क्वाड को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है एंड ही इज अवेयर अबाउट इट। और उन्होंने बोला कि हमने आज लेटर भी दे दिया है और वो बोले हम आगे से रिपीट नहीं करेंगे। 50 माइक्रोन इज मतलब किराना पन्नी विल बी इन 50 माइक्रोन, उनको 75 माइक्रोन करने की जरूरत नहीं है। 50 माइक्रोन प्लस होगा। फिर है नॉन वोवन प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन कैरी बैग्स। तो स्टेट में टोटली बैन है ये, 2018 के नोटिफिकेशन के अनुसार ये टोटली बैन है। जबकि सेंटर के हिसाब से इसको थिकनेस का कंडीशन है, लेकिन हमको स्ट्रिंजेंट कंसिडर करना है, इसका मतलब हमारे यहाँ टोटल बैन है। नॉन वोवन इज कंप्लीटली बैन कैरी बैग। फिर आता है कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड कमोडिटीज। तो जैसा कोई भी कैरी बैग अलाउड नहीं था, इसमें कंपोस्टेबल भी कैरी बैग्स अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन दिए हैं जिसमें प्लांट नर्सरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट गार्बेज बैग्स वो अलाउड है, प्रोवाइडेड उसके लिए उनके पास CPCB का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका वो कंपोस्टेबल मटेरियल का है, इस टाइप का CPET का भी उनके पास रिपोर्ट होना अनिवार्य है।
सर एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, कंपोस्टेबल में सर माइक्रोन की लिमिट नहीं है उसमें, कंपोस्टेबल में माइक्रोन की लिमिट नहीं। तो वो बस कंपोस्टेबल मटेरियल के लिए माइक्रोन की लिमिट पर देनी हाँ, है। लेकिन ये इन्हीं सीपेट पर्पस का के- लेकिन हाँ, certificate वही होना, बोला, हाँ। और सिर्फ नर्सरी, हॉर्टिकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर सीपेट। और Garbage गार्बेज बैग, दैट्स इट। वही है। ठीक। देन नेक्स्ट आता है कंपोस्टेबल प्लास्टिक सिंगल यूज कमोडिटीज। तो सिंगल यूज के आइटम्स मालूम है, और ये 18 के टाइम से ही अपने यहाँ टोटली बैन है। अभी सेंटर में फिलहाल नॉट बैन है, लेकिन CPCB का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और ये सिंगल यूज आइटम्स के नाम मैं पढ़ देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कौन से पर्टिकुलर कौन से आइटम्स बैन है। इसमें डिस्पोजेबल डिश आते हैं, कप्स आते हैं, प्लेट्स, ग्लासेस, फोर्क, बाउल, कंटेनर, डिस्पोजेबल डिश और डिस्पोजेबल बाउल्स विच आर यूज फॉर पैकेजिंग फूड इन होटल्स, स्पून्स, स्ट्रॉ, और उसके अलावा और कुछ ऐसे आइटम जो सिंगल यूज़ के हैं, जो प्लास्टिक और थर्माकोल से बनते हैं, वो टोटली बैन है। और थर्माकोल एंड प्लास्टिक फॉर डेकोरेशन पर्पस वो भी बैन। ये चीज़ें सेंटर के नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी 1 जुलाई से लागू हुई है। अपने 18 से था, लेकिन 1 जुलाई से सेंटर भी लागू कर रहे हैं। उसमें कुछ एक आइटम्स ऐड हुए थे, लेकिन अभी सारे जितने आइटम्स पड़े गए वो सारे उसमें कवर हो गए। तो यहाँ ये पिक्चर क्लियर हो जाता है कि 2018 के नोटिफिकेशन के हिसाब से कौन से आइटम्स टोटली बैन है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अभी अपना मीटिंग का रेफरेंस लेना है लोकल लोगों। हाँ, तो वहाँ भी अभी जो मीटिंग हुआ कमिश्नर ऑफिस में, वहाँ जो व्यापारी आए थे उनका भी शंका समाधान हो गया है। उसके बावजूद वो कुछ और कुछ उनको जानकारी चाहिए तो उनको अप्रोच करने वाले, उनको गाइड करेंगे। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट अ लेटर टू VPIA, विदर्भ प्लास्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो हम सर से उसका क्लेरिफिकेशन लेके आपको दे देंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।